Hey guys, welcome back to our channel again. I hope you all are doing well and staying safe. So आज हम करेंगे MCQs ऑफ चैप्टर 4 ऑफ कंप्यूटर अवेयरनेस. MCQ स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू इन्फॉर्म यू समथिंग. मैंने एक जो है पोस्ट डाला है यूट्यूब पे कि आपको कौन सी सीरीज़ चाहिए सब्जेक्ट की MCQs की, मतलब कौन सी वाली सीरीज़ हम स्टार्ट करें. सो प्लीज़ आप वहाँ पे जो है अपना वोट दे करके मुझे बता दो कि आपको ज्योग्राफी चाहिए, साइंस चाहिए कि EVS के MCQs चाहिए, तो फिर मैं उसी के MCQs को कंटिन्यू करूँगी. सो चलिए MCQ स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द साइज ऑफ मेमोरी. मेमोरी साइज का रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? तो वो होता है स्टोरेज कैपेसिटी. ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर. ओके, सो क्वेश्चन 2 है वेयर इज़ डेटा सेव्ड परमानेंटली. डेटा जो है वो परमानेंटली कहाँ पे सेव होता है? तो वो होता है स्टोरेज में. ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वेयर आर प्रोग्राम्स और एंड डेटा टू बी यूज्ड बाय द कंप्यूटर अवेलेबल. Where are programs and data to be used by the computer available? So इसका right answer option 3, that is also storage. Next question number 4. How many types of memory does a computer have? एक कंप्यूटर में कितनी टाइप की मेमोरीज होती हैं? तो वो है 4. ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 है प्राइमरी स्टोरेज इज डैश एज कंपेयर टू द सेकेंडरी स्टोरेज. तो प्राइमरी स्टोरेज क्या होती है? प्राइमरी स्टोरेज होती है फास्ट एंड एक्सपेंसिव. ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है द की फीचर ऑफ इंटरनल मेमोरी इज. इंटरनल मेमोरी का की फीचर क्या है? सो इंटरनल मेमोरी का की फीचर इसमें जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन 4, दैट इज ऑल ऑफ अबव. मतलब लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, टेम्पररी स्टोरेज एंड फास्ट एक्सेशन, हाई कॉस्ट. ठीक है, सो मतलब ये तीनों इसमें आते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनल स्टोरेज इज ऑल्सो कॉल्ड मेन. इंटरनल स्टोरेज को और क्या बोला जाता है? मेन मेमोरी. ठीक है, मेन मेमोरी बोलते हैं. ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8, द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर. दो टाइप की जो है मेन मेमोरी होती है, कौन कौन सी? रोम एंड रैम. ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9, विच मेमोरी इज यूज्ड एज टेम्पररी मेमोरी. किस मेमोरी को एज अ टेम्पररी मेमोरी यूज किया जाता है? सो वो करते हैं वॉलेटाइल मेमोरी का. ऑप्शन 4 इज द ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी. मतलब वॉलेटाइल मेमोरी होती क्या है? सो ऑप्शन 3, it loses its content on failure of power supply. Option 3 is the right answer. Next question number 11, cache and main memory will not be able to hold their content when the power is off. जो कैचेस होते हैं और जो मेन मेमोरी होती है वो इतनी एबल नहीं होती है कि वो अपना जो कंटेंट है उसको होल्ड करके रखे जब पावर ऑफ हो जाए. ठीक है, तो दे आर, वो क्या होते हैं फिर, उनको क्या बोला जाता है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, दे आर वॉलेटाइल. क्योंकि वो वॉलेटाइल होते हैं, वो लूज कर देते हैं कंटेंट को जब पावर क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है. वॉलेटाइल मेमोरी तो वही होती है ना जो पावर ऑफ होने पे अपना जो कंटेंट है उसको लूज कर देती है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेस मोड. कौन सा इनमें से असेस मोड नहीं है? सो ऑप्शन 1, रैंडम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, डैश मेमोरी इज अ कंप्यूटर इज वेयर इंफॉर्मेशन इज टेम्परली स्टोर्ड व्हाइल इट इज बीइंग असेस्ड और वर्कड ऑन बाय द प्रोसेसर. मतलब कौन सा इनमें से जो है मेमोरी कंप्यूटर का जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो टेम्परली स्टोर होता है जबकि उसको असेस या वर्क कर सकते हैं प्रोसेसर के थ्रू उस पर. ठीक है, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज रैम. तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई रैम इज सो कॉल्ड. रैम को मतलब रैम क्यों बोला जाता है? सो इसका राइट आंसर है बिकॉज इट कैन बी सेलेक्टेड डायरेक्टली फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ एनी location of chip. So option 3 is the right answer of this question. Next question number 15, which of the following is not true about RAM. RAM के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, मतलब सही नहीं है? सो इसका राइट आंसर आएगा रैम इज द सेम एज हार्ड डिस्क स्टोरेज. ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. ये सिचुएशन जो है, ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है रैम के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वर्चुअल मेमोरी एलोकेट्स हार्ड डिस्क स्पेस टू सप्लीमेंट द इमीडिएट फंक्शनल मेमोरी कैपेसिटी ऑफ. सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 5, दैट इज रैम.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम नीड टू बी, जो इंफॉर्मेशन रैम में स्टोर होती है उसको क्या ज़रूरत होती है, और मतलब रैम नीड टू बी और किस चीज़ की ज़रूरत ऐसे बोल सकते हैं कि है. सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, दैट इज रिफ्रेश पीरियोडिकली, उसको पीरियोडिकली रिफ्रेश करते रहने की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, स्टोरेज दैट रिटेन इट्स डेटा आफ्टर द पावर इज टर्न ऑफ इज रेफर्ड टू एज, वो स्टोरेज मतलब जिसकी पावर ऑफ होने के बाद में डेटा जो है वो स्टोर रहता है उसको क्या बोलेंगे. सो उसको बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज. मतलब अगर वॉलेटाइल जो है वो स्टोर ऑफ होने के बाद में वो डाटा जो है लूज कर देती है तो मतलब नॉन वॉलेटाइल होगा. ठीक है, सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 है, डायनामिक रैम कंज्यूम्स डैश पावर एंड डैश देन स्टैटिक रैम. डायनामिक पावर जो कंज्यूम करती है डैश पावर और डैश देन स्टैटिक रैम. वो स्टैटिक रैम से क्या होती है, ज़्यादा होती है, कम होती है. ठीक है, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, लेस एंड स्लोअर. मतलब डायनामिक रैम कंज्यूम्स लेस पावर कंज्यूम करती है और स्लोअर होती है वो स्टैटिक रोम से. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप इज फास्टर. कौन सी मेमोरी चिप जो है वो फास्टर होती है. सो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है एस रैम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द एडवांटेज ऑफ डी रैम इज. डी रैम की क्या एडवांटेजेस है. इट इज चीपर देन एस रैम, क्योंकि ये चीपर रैम से जो है वो क्या होती है, सॉरी एस रैम से वो चीपर होती है, मतलब सस्ती होती है. ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज कॉल्ड द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर. सो आपके कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी जो है वो किसको बोला जाता है, क्या है परमानेंट मेमोरी. ऑप्शन 2, रोम. रोम इज द राइट आंसर. ठीक है, रोम जो है वो परमानेंट मेमोरी का काम करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, परमानेंट इंस्ट्रक्शंस दैट द कंप्यूटर यूज व्हेन इट इज टर्न्ड ऑन and that cannot be changed by other instructions are contained in. इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, रोम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोम. इनमें से रोम कौन सा वाला नहीं है. सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4, EDP रोम. Option 4 is the right answer of this question. Question number 25. When you first turn on a computer, the CPU is preset to execute instructions stored in the ROM. Option 3 is the right answer of this question. Question number 26. A disk content that is recorded at the time of manufacture and that cannot be changed or erased by the user. मतलब कोई डिस्क का कंटेंट जो रिकॉर्ड होता है किसी टाइम पे जब वो मैन्युफैक्चर हो रहा है तभी बनता है और उसके बाद में वो चेंज नहीं होता है, यूज़र उसको चेंज नहीं कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं. तो वो होता है रीड ओनली मेमोरीज जो होती हैं. ठीक है, रीड ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27. An area of computer that temporarily holds data waiting to be proceed is. जहाँ पे temporarily data hold होता है क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग हो रही थी, प्रोसीड के लिए वो वेटिंग पे होता है. सो वो इसका राइट आंसर आएगा मेमोरी. ऑप्शन 2 इज राइट आंसर. द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड द स्टोरेज इज दैट मेमोरी इज डैश एंड स्टोरेज इज डैश. सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, टेम्पररी एंड परमानेंट. मतलब कि द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड द स्टोरेज इज दैट मेमोरी इज टेम्पररी एंड स्टोरेज इज, क्योंकि जो मेमोरी होती है वो टेम्पररी एंड जो स्टोरेज है वो परमानेंट है. क्वेश्चन नंबर 29. कैच मेमोरी एक्ट्स बिटवीन. कैच मेमोरी किसके बीच में जो है वो एक्ट करती है. ऑप्शन 1, CPU एंड रैम. ऑप्शन 1 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. The most frequently used instructions of a computer program are likely to be fetched from. So इसका right answer option 2, cache memory. Option 2, cache memory is the right answer of this question. Next question number 31. Which of the following is a high speed memory which
compensate the gap in speeds of processor and main memory. So इसका राइट आंसर है कैच. कैच ही है जो हाई स्पीड मेमोरी को कंपनसेट करता है, ठीक है, स्पीड ऑफ प्रोसेसर के बीच में और मेन मेमोरी के बीच में. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32, डैश एक्ट्स एज टेम्पररी हाई स्पीड होल्डिंग एरिया बिटवीन द मेमोरी एंड द सीपीयू, देयर बाय इम्प्रूविंग प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, दैट इज कैच मेमोरी, क्योंकि कैच मेमोरी ही एक्ट करती है टेम्पररी हाई स्पीड होल्डिंग किसके बीच में, मेमोरी और सीपीयू, ठीक है, दोनों के बीच में. सो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू. कौन सी स्टेटमेंट इनमें से जो है वो ट्रू है, सही है. सो ऑप्शन 2, कैच मेमोरीज आर स्मॉलर देन रैम. ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, डैश इज हैविंग मोर मेमोरी एड्रेसेस देन आर फिजिकली अवेलेबल. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, वर्चुअल मेमोरी, क्योंकि वर्चुअल मेमोरी के पास में ज़्यादा मेमोरी होती है फिजिकल मेमोरी जो फिजिकल अवेलेबल होती है ना, फिजिकली अवेलेबल जो होता है उससे, ठीक है. उसके बाद में 35, वर्चुअल मेमोरी है क्या. ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. एंड इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी. ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, डैश इज एबिलिटी ऑफ डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डेटा. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, दैट इज रैंडम असेस. रैंडम असेस जो एक एबिलिटी होती है डिवाइस की, डायरेक्टली जो जिस डेटा के लिए रिक्वेस्ट है, मतलब रिक्वेस्टेड डेटा जो है उस पर जंप करना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, द डैश इज अमाउंट ऑफ डेटा दैट अ स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम द स्टोरेज टू द कंप्यूटर पर सेकेंड. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, दैट इज डेटा डिजिटाइजिंग रेट. ओके. So next question number 38, the main directory of a disk is called dash directory. जो मेन डायरेक्टरी है डिस्क की उसको कौन सी डायरेक्टरी बोला जाता है. सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, दैट इज रूट डायरेक्टरी बोला जाता है, ठीक है. ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, द डैश इंडिकेट्स हाउ मच डेटा अ पर्टिकुलर स्टोरेज मीडियम कैन होल्ड. सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, दैट इज कैपेसिटी. मतलब कैपेसिटी जो है वो इंडिकेट करती है कि कितना पर्टिकुलर स्टोरेज मीडियम एक मतलब कंप्यूटर या जो भी आपका स्टोरेज जिसमें आप स्टोरेज करके रखते हैं वो कितना होल्ड कर सकता है, ठीक है. तो कैपेसिटी से ही पता चलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑन स्टोरेज डिवाइस. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, दैट इज रूट डायरेक्टरी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स मेमोरी इज करेक्टराइज्ड बाय लो कॉस्ट पर बिट स्टोर. कौन सी कंप्यूटर्स की मेमोरी है जो करेक्टराइज होती है, एक तो वो लो कॉस्ट की पर बिट स्टोर के हिसाब से, ठीक है. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, सेकेंडरी स्टोरेज. सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है. सेकेंडरी स्टोरेज डज नॉट रिक्वायर्स कांस्टेंट पावर की ज़रूरत नहीं होती. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज. इनमें से किसको जो है वो एज ए सेकेंडरी स्टोरेज यूज़ नहीं किया जाता. सेमी कंडक्टर्स मेमोरी को नहीं किया जाता है. सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन ओनली स्टोर डाटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म. जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वो सिर्फ डेटा को स्टोर करते हैं, लेकिन वो क्या परफॉर्म नहीं करते हैं. ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. मतलब फैच ऑपरेशंस भी नहीं करते हैं, लॉजिक ऑपरेशंस भी नहीं करते हैं और अर्थमेटिक ऑपरेशंस तीनों ही नहीं करते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, वेयर डू यू सेव द डेटा दैट योर डेटा विल रिमेन इनएक्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ. आप कहाँ पे डेटा को सेव करें तो आपका डेटा जो इनएक्ट रहता है जबकि आपका कंप्यूटर जो है वो ऑफ है, टर्न्ड ऑफ, ठीक है. सो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में. ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, the term dash refers to data storage system that makes it possible for a computer or electronic device to store and retrieve data. So इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 4, दैट इज स्टोरेज टेक्नोलॉजी. मतलब
स्टोरेज टेक्नोलॉजी जो टर्म है ये रेफर करते हैं डेटा स्टोरेज सिस्टम को, जो पॉसिबल करती है कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को डेटा को स्टोर करने के लिए या रिट्रीव करने के लिए, ठीक है। सो क्वेश्चन 47, द स्टोरेज डिवाइस यूज टू कंपनसेट फॉर द डिफरेंस इन रेट्स ऑफ फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इज टर्म्ड एज, क्या बोला जाता है उसको बोलते हैं बफर। ऑप्शन 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बफर मतलब वो स्टोरेज डिवाइस जिसको यूज करते हैं कंपनसेट करने के लिए, किसको, जो डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन द रेट्स ऑफ फ्लो ऑफ डाटा, मतलब डेटा किस रेट से फ्लो कर रहा है फ्रॉम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, सो वो बफर, इसका राइट आंसर आएगा बफर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, इनमें से जो है कौन सा मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, तो इसका राइट आंसर आएगा हार्ड डिस्क। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, द कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑन द फ्लॉपी डिस्क आर फर्दर डिवाइड इनटू, जो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं कोई भी फ्लॉपी डिस्क के, वो फर्दर आगे डिवाइड किए जाते हैं किसमें, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 2 सेक्टर्स में, ठीक है, सेक्टर्स में डिवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, अ ट्रैक लोकेशन दैट कट्स अक्रॉस ऑल प्लांटर्स इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है, सिलेंडर। ओके, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हमारी जो है चैप्टर 4 की वीडियो भी जो है होगी कंप्लीट। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कर देना। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।